नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सबको। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको 3 ट्रेड्स देने वाला हूं इस रेड मार्केट में। सब मैसेज कर रहे हैं ना कि मार्केट गिर रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है, सितंबर गंदा होने वाला है, यहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। बट मेरे हिसाब से मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको 3 परफेक्ट ट्रेड्स मिलेंगे। बेस्ट फंडामेंटल्स हैं और बहुत बेहतरीन टेक्निकल्स हैं इन ट्रेड्स के। कुछ नहीं करना, 8 मिनट देने हैं आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लेट्स गो। सबसे पहले तो बहुत अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि बिटकॉइन इस टाइम पे इस ट्रेंड लाइन से ड्रॉप हो रहा है। ट्रेंड लाइन पे पहला टैप था अप्रैल में, सेकंड टैप था जून में, थर्ड टैप था अगस्त के बिगिनिंग में और यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है। इसका टारगेट मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है 110K पे। बट क्या मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये मैंने अपने ट्विटर पे भी दिया था, ये मैंने फ्रंट रनर्स के डिस्कॉर्ड पे भी दिया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हो ट्विटर पे, सब फ्री है गाइस, मैं किसी चीज़ के पैसे नहीं मांग रहा आपसे यहाँ पर। ये देखो, मैंने बिटकॉइन का शॉर्ट लिया था, मैंने सबको बोला था कि मैं बिटकॉइन का शॉर्ट लेने वाला हूँ। ट्विटर पे भी ये सेम चीज़ बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि मेरे को दिखा कि ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम मेरे को दिखा कि सारी पूरी की पूरी मार्केट रेड हो रखी है। सिर्फ 2 चीज़ें, एक बिटकॉइन डोमिनेंस और एक यूएसडीटी डोमिनेंस, जो बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको जब सारा डेटा मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ करना है ट्रेड सेटअप्स बनाने। और ये सबसे बेहतरीन, सबसे ईजी ट्रेड सेटअप था मेरे मानने में। बट बिटकॉइन डोमिनेंस देखोगे ना तो और घबरा जाओगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। ये पहला टैप आपको जून में मिला 2023 में, दूसरा टैप आपको दिसंबर 2024 में मिला। अब आपको फाइनली एक और टैप मिल रहा है। लोग यहाँ पे घबरा रखे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो सब गिरेगा। अभी तो गिरेगा, अभी तो गिर रहा है, पर हम एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जो बहुत अच्छी है ऑल्ट कॉइन्स को कैप्चर करने के लिए इस मार्केट में। क्योंकि Q4 तो हमें पता है अच्छा जाने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। बट हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। हम ऑलरेडी अपने शॉर्ट पोजीशन में, पहला टीपी 110.3 के, अगर आपने मेरे साथ ट्रेड लिया था तो। अब जैक्सन होल मीटिंग आने वाली है यूएस में, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट मीटिंग्स है, एफओएमसी से भी ज़्यादा बड़ी होती है। और ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि फेड चेयर जो जेरोम पावेल है मे सीरियसली डिसअपॉइंट द वॉल स्ट्रीट इन जैक्सन होल मीटिंग। बट हमारा जो मेन मोटिव है जैक्सन होल पे देखने का, वो ये है कि अगर आप S&P के चार्ट को देखोगे और पिछली आप 2022, 2023, 2024 की जैक्सन होल मीटिंग देखोगे पिछले 3 साल की, तो हमेशा मार्केट्स में डी रिस्किंग हुई है। डी रिस्किंग का मतलब है कि मार्केट्स वहां से गिरी है। सबसे पहले गिरी 11%, फिर गिरी 7.5% और फिर 4.5%। यहाँ पे मार्केट गिर सकती है और क्रिप्टो ऑलरेडी फ्रंट रन कर रही है। ये चीज़ देखो आप, क्रिप्टो रिस्की मार्केट होने की वजह से ऑलरेडी फ्रंट रन कर रही है जैक्सन होल को। बट ये ज़्यादा टाइम तक गिरावट रहेगी नहीं, यहाँ से मार्केट बढ़ेगी भी। और जब बढ़ेगी उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, जैसे कि हम गिरावट के लिए प्रिपेयर्ड थे अपने ट्रेड के साथ। पिछले 9 अगस्त में, 12 अगस्त में से 9 अगस्त में हमने रेड देखा है मार्केट में। और ये तो हमें पता ही है, सितंबर यूजुअली एक बैड मंथ होता है बिटकॉइन के लिए। अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखो कैसे, जुलाई पॉजिटिव, अगस्त यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखेगा, पर सितंबर नेगेटिव होता है। उसके बाद मैसिव मैसिव Q4 आता है। तो अगर सितंबर नेगेटिव है, अगर जैक्सन होल मीटिंग आ रही है और मार्केट्स गिरने वाली है, अगर सब कुछ हो रहा है, तो बिटकॉइन शॉर्ट में क्यों ना रहे? बिटकॉइन शॉर्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे मेरे हिसाब से, ताकि हम अपनी पोजीशंस को हेज भी करें और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते रहे, राइट? बट अगर यही चीज़ हम RSI पे देखें, हीट मैप पे, तो ये गिरावट अच्छी बात है, क्योंकि इस गिरावट से क्या होता है, मार्केट में ना सारी चीज़ें अपनी वैल्यू पे आ जाती हैं वापस। और अगर आप RSI हीट मैप को देखोगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है हर टोकन का, कैसे सब कुछ वीक और ओवरसोल्ड पे आना स्टार्ट हो गया। अभी इस टाइम पे सब कुछ न्यूट्रल पे बैठा है। थोड़ी और गिरावट हुई ना जैक्सन होल की वजह से, सब कुछ आ जाएगा ओवरसोल्ड रीजन पे। और पिछले महीने जो ग्रीड 72 पे थी, 3 दिन पहले जो 75 पे थे, आज 56 पे आ गई है। यही होता है, थोड़ी सी मार्केट गिरती है ना, सब नीचे फियरफुल हो जाते हैं। और यही हो रहा है, यही तो चाहिए हमको। बट ब्रो, ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स तो बताओ। ट्रेड्स मैं आपको अब बताने वाला हूं। सबसे पहला ट्रेड है रेडियम, सोलाना इकोसिस्टम का वन ऑफ द बेस्ट टेक्स। पहले मैं आपको लेवल्स नहीं दूंगा, पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा रेडियम अच्छा क्यों है। 40 बिलियन की क्यूमुलेटिव मंथली वॉल्यूम करी है, मंथ ओवर मंथ इंक्रीज करा है 71% से रेडियम ने जुलाई में। 18.3 मिल का प्रोटोकॉल रेवेन्यू रहा है, जो मंथ ओवर मंथ इंक्रीज रहा है 137% से।
5.5 मिलियन के तो इन्होंने प्रोग्रामेटिक रे के बायबैक्स करे हैं। इसका मतलब ये अपनी कंपनी में बिलीव भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम बात कर रहे थे ना टोकनाइज स्टॉक्स की, कि कैसे सारे स्टॉक्स ऑन चेन आ रहे हैं, उनमें से भाई 90% तो रेडियम पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब बताओ, 90% रेडियम पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स है सोलाना में। सोलाना इकोसिस्टम का बेस्ट टोकन है, और मेरे हिसाब से इसका लिमिट ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो वो होना चाहिए $3 पे, जो कि ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल का परफेक्ट सपोर्ट होने वाला है। मिस मत करना इस लिमिट ऑर्डर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्पॉट लिमिट ऑर्डर होगा। नो फाइनेंशियल एडवाइस ऑब्वियसली, अगर आप चाहो तो आप लगाओ अपना, मतलब जो भी, बट नो फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से। सेकेंड, लाइडो का मैं आपको दिखाने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स इन इथीरियम इकोसिस्टम। अब मैं आपको ना अलग अलग इकोसिस्टम के टोकन्स दिखा रहा हूं, इसका मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन साथ में ही कर रहे हैं सब कुछ। अगर आप देखो तो लाइडो प्रोटोकॉल के एक्सपेंसेस 2021 से ना कम ही हुए हैं। यहां पर आप प्रेजेंटेशन पे देखोगे, इमेज खुल रही है, खुलते खुलते बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम वैसे ही देख लेंगे जूम करके। टोटल स्पेंडिंग 2021 में जो थी 190 मिलियन की थी, और वो 22 मिलियन की हो चुकी है। मतलब इन्होंने 5 गुना, क्या मेरे ख्याल 8 से 9 गुना इन्होंने अपनी अर्निंग्स, इन्होंने अपनी एक्सपेंसेस कम कर दिए। इससे बड़ी बात क्या लेंगे हम। ये बहुत बहुत बेहतरीन स्टैट है, और ये स्टैट हमें ये बताता है कि लाइडो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है या फिर टोकन है इथीरियम इकोसिस्टम में। टीवीएल ऑल टाइम हाई टैप कर रही है, 41 बिल, और 64% तो प्राइस भी ऊपर जा चुका है, बट अभी गिर रहा है, और ये वापस आ रहा है इस मैसिव कंसोलिडेशन के टॉप पे। ये मैसिव कंसोलिडेशन थी 160 दिनों की अराउंड, और इसने ब्रेकआउट लिया। ये होता है भाई क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंसोलिडेशन, कंटिन्यूएशन। ये आपका लिमिट ऑर्डर हो गया, पहला लिमिट ऑर्डर हो गया 1.2 पे। ये पहला है, आगे गिरेगी मार्केट तो डीसीए करेंगे, बट ये पहला लिमिट ऑर्डर तो आपका जेन्युइन आ चुका है। तीसरा ट्रेड मैं आपके लिए लाया हूं पेंडल डीफाई 3.0 इथीरियम इकोसिस्टम। ये ठीक है, ये है आरडब्ल्यूए में भी, ये हर चीज में, ये लैंडिंग, ये रीस्टेकिंग, ये हर चीज में है ये प्रोटोकॉल। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स, आपको प्राइस से भी पता चल रहा है। प्राइस देखो इसका कैसे बढ़ रहा है, कैसे बुल फ्लैग बना रहा है यहाँ पर। बट हम खरीदते हैं वैल्यू चीजें। मैंने आपको बताया मार्केट्स कैसे गिर सकती है ना, तो मैं आपको वैल्यू चीजें देने वाला हूं, और पेंडल मेरे हिसाब से गिरेगा। बट पहले ये अंडरस्टैंड करो कि पेंडल कंसिस्टेंटली, उनकी जो वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1.5 बिल रही है। 1.5 बिल इतना अमेजिंग स्टार्ट है ना ये। उसके बाद पेंडल सरपास यूनिस्वॉप टीवीएल बाय अ ह्यूज मार्जिन। अभी तो बस देखते रहो कैसे बिग मनी इसके अंदर आने वाला है और कैसे ये बढ़ने वाला है। पेंडल का मैं लिमिट ऑर्डर लगाने वाला हूं $4.6 पे। नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल का भी सपोर्ट है। ये बस ये अंडरस्टैंड करना है। फाइनल ट्रेड आपके लिए मैं लेकर आया हूं, वो है पंप। ये तो मैं हमेशा बात करता हूं पंप की। पंप वन ऑफ द बेस्ट टोकन है। हाँ, प्राइस गिर रहा है, हम ट्रेड भी लेते रहते हैं, पर जब ये नीचे आएगा ना, अगर ये 2.3 बिल की मार्केट कैप पे आया, जो कि ये लेवल है इसका ऑल टाइम लो, यहाँ पे इसको हमें एक्यूमुलेट करना ही करना है। वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स है। डेल्फी डिजिटल ने एक पूरी रिपोर्ट लिखी इनके बारे में कि कैसे 100% इनका जो डेली रेवेन्यू जो ये कमा रहे हैं वो सब बायबैक्स में जा रहा है। कितनी बेहतरीन चीज़ है। ग्लासफुल फाउंडेशन, इनकी ग्लासफुल फाउंडेशन है, वो कहती है हम सिर्फ अपने टोकन तो नहीं खरीदेंगे, हम वो भी टोकन खरीदेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में अच्छे हैं। इससे बड़ी बात क्या लोगे, इतना कन्विक्शन है उनको अपने टोकन पे। और पंप नाउ अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ सोलाना लॉन्च पैड एक्टिविटी, जो कि सिर्फ 25% थी जुलाई में, 75% है इस टाइम पे। पंप भाई मिस मत कर देना, गलती से भी, मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से भी ये लेवल मिस मत कर देना पंप का, जब भी आएगा, ठीक है। अगर आया तो, अगर नहीं आया तो बात की बात है, वो फिर हम अपनी थीसिस चेंज करेंगे किसी तरीके से। बट आखिरी चीज आपको बताऊंगा ना पंप के बारे में। पंप अगर आप देखो, लॉन्च तो अभी हुआ है, बट टॉप 5 रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल्स में है, 24 आवर में भी, 7 डेज में भी और 30 डेज में भी। भाई टॉप पे जाएगा ये टॉप पे जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेथर और सर्कल या हाइपर लिक्विड से, बट 4th पे तो जरूर आने वाला है पंप, और इसीलिए आपको पंप होल्ड करना है जब प्राइजेस गिर रहे हैं।
मैंने आपको लिमिट ऑर्डर्स दिए हैं 4 टोकन के यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आपको 4 टोकन्स के लिमिट ऑर्डर्स दिए हैं, जिसमें रेडियम था, जिसमें पंप फन था, जिसमें लाइडो था और पेंडल था। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सोलाना इकोसिस्टम और इथेरियम इकोसिस्टम के बीच में, क्योंकि यही दोनों इस टाइम पे L1s है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें ट्रेजरी कंपनीज आ रही है, जिनमें ETFs आ रहे हैं, और मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा, सारी आइज इन्हीं पर है। गाइस मार्केट गिर रही है, बट ध्यान रखो कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि हम रिस्क ऑन ही है। Q4 में मार्केट्स बढ़नी ही है, तो अगर मार्केट गिर रही है तो उसका फायदा उठाओ, उसका फायदा उठाओ, DCA करो लोअर प्राइसेस पे। गुड फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स दिए आपको, बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस दिया आपको, इससे ज्यादा क्या लोगे, इससे ज्यादा जान ले लो। आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बने रहना है। आपके लिए फ्री अल्फा आते रहेगा। अंटिल देन गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय।